चलिए, आप सभी लोगों को नमस्ते। स्वागत है आप सभी लोगों का। कोई साउंड है बंद कर लीजिए। हिरण्य संहिता के व्यवहारिक सत्र में हिरण्य संहिता के व्यवहारिक सत्र का जो आज वाला विषय है वो निषिद्ध आहार। कल जो था मिताहार था, आज है निषिद्ध आहार, अपथ्य। क्या नहीं खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए, इसमें पथ्य भी है अपथ्य भी है। तो क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, ये योगी को विशेष तरह से ध्यान देने वाली बात होती है। इसी में थोड़ी सी अगर कुछ अनियमितता होती है तो उसके कारण जो है बड़ी बड़ी समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। तो कौन कौन से भोजन करने चाहिए, कौन कौन से भोजन नहीं करने चाहिए, कौन कौन सी सब्जी खाना चाहिए, कौन कौन से फल खाना चाहिए, इसी को महर्षि हिरण्य ने निषिद्ध आहार में बताया है। वैसे भी देखा जाए तो लगभग सभी लोगों को ये पता होता है, कुछ ना कुछ 5-10% तो पता ही होता है कि क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। फिर भी जो योग साधना करना चाहते हैं, योग साधना की तरफ जाना चाहते हैं, कुछ सिद्धियां प्राप्त करना चाहते हैं, या इन आसन को प्राणायाम को सिद्ध करना चाहते हैं, उनके लिए विशेष तरह से जैसा प्रावधान मिताहार का बताया है, निषिद्ध आहार का बताया है, उस तरह से पालन करते हैं तो जरूर आप इन सिद्धियों को प्राप्त कर सकते हैं। होता यह है कि योग साधना के लिए तो लोग तैयार हो जाते हैं, योग साधना करने के लिए तो लोग चल देते हैं, पर जब योग साधना प्रारंभ करते हैं तो बीच में कुछ ना कुछ अनियमितताएं आ जाती हैं, कुछ ना कुछ गड़बड़ियां आ जाती हैं, जिसके कारण जो है सिद्धि मिलना मुश्किल हो जाता है और सिद्धि के पद पे जा भी नहीं पाते हैं, पहुंच भी नहीं पाते हैं, इसलिए उनको समस्या आती रहती है। इसलिए जो है एक तो एक्यूरेट करके महर्षि हिरण्य ने बता ही दिया है कि यही यही खाना चाहिए और ये नहीं खाना चाहिए, और जो बताया है लगभग सभी चीज़ें मिल जाती हैं। ऐसा भी नहीं है कि कुछ नहीं मिलता है, सारी चीज़ें मिल जाती हैं। पहले भी उनके समय में भी मिलती थी और आज के काल में भी मिल रही है। उसी के बारे में आज का जो निषिद्ध आहार है वो विषय आज प्रारंभ करते हैं। तो पहले हम श्लोक को पढ़ेंगे, फिर इसके अर्थ को समझेंगे। कट वम्लम लवणम तिक्तम भ्रिष्टम च दधि तक्रकम साकोत्कटम तथा मद्दम तालम च पनसम तथा कुलत्थम मसुरम पांडु कुष्मांडम शाकदंडकम तुम्बी कोलकपित्थम च कंठबिल्वम पलासकम कदम्बम जंबीरम बिल्वम लकुचम लसुनम विषम कामरंगम पियालम च हिंग हिंग गुसाल्म लीले लीके मुकम योगारंभे वर्जयेत पथि स्त्री वहनी सेवनम नवनीतम घृतम क्षीरम शर्करा दैव छवम गुणम पक्कारंभम नारिकेलम दाड़िंब शिवा वश शिवा सवम द्राक्षाम तु लवलीम धात्रीम रसंबल विवर्जितम
इलाज इलाजा तिलवंगम च पौरुषम जम्बु जाम्बलकम हरितकी च खरजूरम योगी भक्षण समाचरे लघुपाकम प्रियम स्निग्धम तथा धातु प्रपोषणम मनोरभिलाषितम योग्यम योगी भोजनम समा भोजनम माचरेत कठिनम दुरितम पुतिमुषणम पर्युतिशम तथा अति शीतम चाति चोषणम भक्ष्य योगी विवर्जयेत् प्रातः स्नानोपवासना वासादि काय क्लेश विधि तथा एकाहारम निराहारम यामन्ते च न कारयेत् एवं विधि विधानेन प्राणायाम समाचरेत् आरंभे प्रथमे कुर्याच्छित् राज्यम नित्य भोजनम मध्याह्ने चैव सान्हे भोजन द्वय माचरेत्। बहुत अच्छा इन्होंने लिखा हुआ है कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, कितनी बार खाना चाहिए, उन सभी का वर्णन महर्षि धीरण्य ने बहुत ही मार्मिकता से किया हुआ है। कह रहे हैं 23वें श्लोक में कटुअम्लम कड़वा, कितने तरह के रस होते हैं? 6 रस होते हैं, मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कसार, ये 6 रस होते हैं। उन 6 रसों में कह रहे हैं कि कड़वा जो कड़वाहा उत्पन्न करता है, अम्ल जो अम्लीयता को उत्पन्न करता है, लवण कटु लवण लवण कटु अम्ल लवण और तिक्त जो तीखा होता है, ये 4 रस वाली वस्तुएं, ये जो 4 जिनमें ये 4 रस रहते हैं, जिनसे 4 ये रस उत्पन्न होते हैं, जिसको खाने से कड़वा लगता है, जिसको खाने से अम्लीयता बढ़ती है, जिसके खाने से नमक बढ़ जाता है और जिसके खाने से तिक्त हो जाता है। ये 4 रस वाली जो वस्तुएं हैं, और कह रहे हैं भुने हुए पदार्थ, भृष्टम च यानी कि भुने हुए पदार्थ, दही तक्र दही और छाछ मट्ठा, शक्कर शाकोत्कटम शाक शक्कर शाक, मद मद्दम तालम यानी कि शाक पेठा, तालम च पनसम तथा पेठा शाकदंड, पनसम कुल्थी कैथ, ताल शाकदंड, मसूर कुष्मांड, कटहल, इन सब का घीवावेर, ये घिया सब्जी होती है, शाकदंड घियावेर कैथ त्याग करें, ये कह रहे हैं कि त्याग करें। कुष्मांडम कुलमितम तलवितम पलासकम, इनका जो है सेवन नहीं करना चाहिए योगी को, जो है जो योग करने के लिए अभी तैयारी कर रहा है, प्रारंभ कर रहा है। फिर कह रहे हैं, आगे भी कह रहे हैं कुलथी कुलत्थम मसूरम पांडु कुष्मांडम शाकदम, कुल्थी मसूर प्याज कुमड़ा ककोड़ा ढाक कदम जंबीरी नींबू कुंदरू बड़हल लहसुन कैमरक कमरक पियार हींग सेम और बंडा, बंडा लंबा लंबा होता है, बंडा आदि का जो भक्षण है योगा आरंभ में निषिद्ध माना गया है। इन्होंने कहा भी है कि योगा आरंभ निषिद्धम। तो योगा आरंभ में ये जो जितने भी आपको बताए उनको नहीं खाना चाहिए, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। उन सब्जियों का नाम अभी हम बताएंगे पूरा विधिवत कि कौन कौन सी सब्जियां कैसे कैसे होती हैं, ठीक। और आगे कह रहे हैं कि मार्ग गमन योगारंभे वर्जयेत,
स्त्री वाहनी सेवनम नवीनतम। मार्गगमन, योगी को पैदल नहीं चलना चाहिए, यात्रा ज़्यादा नहीं करना चाहिए, टहलना नहीं चाहिए ज़्यादा। स्त्री गमन, अग्नि सेवन, जो आग को जला करके उसके पास बैठ करके उसका तापते हैं, सेवन करते हैं, भी योगी के लिए उचित नहीं है। 26वें श्लोक में कह रहे हैं। फिर कहें नवनीतम घृतम क्षीरम शर्करा दही छवम गुड़म। मक्खन, घृत, दूध, गुड़, शक्कर, दाल, पक्का, रंभम, नारिकेलम, दाल, आंवला, अम्ल रस आदि से बने बचें। इनसे भी बचने के लिए कह रहे हैं। 5 प्रकार के केले, 5 प्रकार का केला होता है। नारियल, अनार, सौंफ आदि वस्तुओं का सेवन भी न करें। ध्यान रखिएगा कौन कौन सी चीजें मना कर रहे हैं। फिर कह रहे हैं इलायची, इलायजितम, इलायची, जायफल, लौंग, जामुन। लौंग उत्तेजनात्मक जो पदार्थ होते हैं। जामुन, कटु जामुन, एक जामुन होती है, एक कटु जामुन होती है। हर्रे, इन्हें खाएं। अब देखिए किनको खाने के लिए कह रहे हैं। इलायची, लवंग, इलायची, जायफल, जाति लवंग, इलायची, जायफल, लवंग उत्तेजनात्मक पदार्थ। पौरुषम, जो पौरुष को बढ़ाता है। जामुन, कटु जामुन, कड़वा जामुन, और हर्रे, हरड़ जिसको कहते हैं, इसका सेवन कर सकता है योगी। ये पचने वाले चिकने, और कह रहे हैं कि इन्हें खाएं। इन्हें जो अभी बताया आपको वो खाने के लिए कहते हैं। फिर कह रहे हैं कि हरितकी च खजूर योगी बचने। हरितकी भी खा सकता है, खजूर भी भक्षण कर सकता है। खजूर खाना चाहिए योगी को, ध्यान रखिए। लघु पाकम प्रियम स्निग्धम, हल्का भोजन प्रिय हो, स्निग्ध हो, स्निग्ध हो तथा धातु का पोषण करने वाला हो, इस तरह का भोजन योगी को करना चाहिए। और मनो अभिलाषित योग्यम योगी भोजनम समाचरे, मन को प्रसन्नता दे, मन को संतुष्टि दे, भोजन की जो तृष्णा है उसको शांत करे। ऐसे भोजन योगी को करना चाहिए। स्निग्ध हो, योगी हमेशा रसाहार वाला भोजन करता है, रस वाला भोजन करता है, ध्यान रखिएगा। सब्जी भी खा रहा है, ये भी खा रहा है, तो इनके साथ हमेशा रस वाली चीजें ज्यादा योगी यूज करता है। इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो कह रहे हैं कि इन्हें खाएं, साले चिकने धातु पौष्टिक हों और मन के अनुकूल पदार्थ योगी सेवन करें। कड़ी चीज खाने से, देखिए इसमें कड़ी चीज जो होती है, जो हार्ड चीजें होती हैं, खाने से जो है पाप वासना उत्पन्न होते हैं, दुर्गंध उत्पन्न होती है, अति उष्णता उत्पन्न होती है, तथा बासी ठंडा भोजन करने से या उग्र भोजन करने से जो है शरीर में तामसिक गुण बढ़ते हैं। इसीलिए इन भोजनों को भी त्याग देना चाहिए। जो ज़्यादा हार्ड भोजन हो, जो एकदम जो है दूषित भोजन हो, उत्तेजना उत्पन्न करता है, वासना उत्पन्न करता है, गर्म भोजन, अधिक ठंडा हो, ऐसे भोजन को न खाएं। इन भोजनों को खाने से वो मना कर रहे हैं, कह रहे हैं कि इन ऐसे भोजन को नहीं करना चाहिए। कह रहे हैं कि एक बार भोजन करना, प्रातःकालीन स्नान। फिर कह रहे हैं कि योगी को जो है क्या करना चाहिए। योगी को जो है प्रातःकाल स्नान एवं उपवास आदि से शरीर को कष्ट पहुंचाने वाली क्रियाएं जो है छोड़ देनी चाहिए। योगी को क्या करना चाहिए, उपवास योगी करता है, और शरीर को कष्ट देने वाले जो भी क्रियाएं हैं, जो सुबह में ठंडे पानी से स्नान करता है तो उसे समस्या उत्पन्न होती है। प्रातः स्नान या जो उपवास है, इसको भी योगी को छोड़ देना चाहिए। फिर कहते हैं कि एक बार भोजन करना चाहिए। एक बार भोजन नहीं करना चाहिए,
इसमें आगे लिख रहे हैं कि एक बार भोजन करना, निराहार रहना अथवा प्रत्येक पहर बाद भोजन करना भी यथा योग्य में त्याज्य है, मतलब ये भी नहीं करना चाहिए। इस प्रकार विधि विधान से प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। प्राणायाम आरंभ करने से पहले नित्य प्रति दूध घृत का सेवन करना चाहिए। और योगी को जो कह रहे हैं कि योगी को प्रतिदिन जो है 2 ही टाइम भोजन लेना चाहिए, एक मध्याह्न में दोपहर में लेना चाहिए और एक सायं को लेना चाहिए, सायं यानी कि सूर्य डूबने से पहले, और एक दोपहर में भोजन लेना चाहिए। बाकी भोजन नहीं करना चाहिए, जो 3 टाइम भोजन करते हैं उसका सेवन मना करते हैं। तो ये जो है इन श्लोकों का अर्थ रहा। अब हम इसकी व्याख्या करेंगे तो आप ज़्यादा लगभग समझेंगे। देखिए 6 तरह के रस होते हैं हमारे खाने में। कोई भी भोजन करते हैं, जितने भी पदार्थ हम भोज्य के रूप में लेते हैं उनसे 6 प्रकार के रस बनते हैं, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कसाय। और शरीर को 6 रसों की आवश्यकता होती है। ये 6 रस हमारे शरीर में नहीं होते हैं तो इनके या तो अधिकता के कारण या फिर इनकी अधिकता ज़्यादा बढ़ जाती है तो भी हमें विषम परिस्थितियों का अन्य रोगों से लड़ना पड़ता है। कैसे लड़ना पड़ता है, इस चीज़ को समझने वाली बात है कि जो इन रसों को समझ गया फिर वो भोजन को समझ जाता है। जो व्यक्ति इस रस को 6 रसों को नहीं समझ पाता है वो कभी भोजन को नहीं समझ पाता है, फिर तो वो इधर उधर भटकता रहता है। ये जो पूरा कंसेप्ट उन्होंने बताया है कि ये चीज़ें खाना चाहिए तीनों गुणों के अनुसार, सात्विक, राजसिक और तामसिक। तो योगी को सात्विक भोजन करना चाहिए, राजसिक भी नहीं करना चाहिए और न ही तामसिक करना चाहिए। तो सबसे पहले इसके लिए ये ध्यान देने वाली बात होती है कि रसों को पहले समझे। अगर योगी को रसों का ज्ञान नहीं है तो फिर वो कितना भी उसको बताया जाए, वो बाजार से उठा करके वही सब्जी लाएगा जिसका मौसम नहीं है, जो उसके लिए अनुकूल नहीं है। वो बोलेगा बाजार में तो ये मिला, खाएं क्या, क्योंकि उसको इतनी समझ नहीं है, उसके रसों का उसको ज्ञान नहीं है। 6 तरह के रस बनते हैं शरीर में, भोजन से बनते हैं, वाह्य पदार्थों से बनते हैं, वाह्य वस्तुओं से बनते हैं, वाह्य खाद्य पदार्थों से बनते हैं। जो 6 तरह के रस हैं। बाकी जो रस उत्पन्न होते हैं, जो 17-18 प्रकार के जो रस उत्पन्न होते हैं, हमारे लार्वा से उत्पन्न होते हैं, लार से उत्पन्न होते हैं, एंजाइम से उत्पन्न होते हैं। वो शरीर में सारे रस हैं, बाहर से केवल 6 रस ही आते हैं और इन 6 रसों के साथ ही शरीर कॉम्बिनेशन कर पाती है। इसीलिए जो बीमारियां होने का जो सबसे बड़ा कारण है कि केमिकल युक्त जो रस आते हैं इन 6 रसों से मेल नहीं करते हैं। जो भी रस हम शरीर के अंदर डालते हैं, बीमारियां होने का, रोग होने का जो सबसे बड़ा कारण है वो 6 रसों के मेल के अनुसार नहीं होता है। शरीर जो है केवल इन 6 रसों को ही एक्सेप्ट करती है। बाकी जो केमिकल से तैयार हुए रस आते हैं जो हम भोजन करते हैं तो उनको शरीर एक्सेप्ट नहीं करती है, फिर उसको जो है शरीर के बाहर फेंकती है। जब बाहर फेंकती है तो बाह्य बीमारियां और आंतरिक बीमारियां दोनों होती हैं। ये समझने वाली बात है। जब हम विपरीत रस को शरीर में डाल देते हैं तो बाह्य और आंतरिक 2 तरह की बीमारियां उत्पन्न होती है शरीर में। क्योंकि वो जो रस है उस रस को, जो 6 रस हैं और जो 17 प्रकार के रस होते हैं वो एक्सेप्ट नहीं करते, वो बाहर। और बाहर किस तरह से करते हैं, रोग के रूप में करते हैं। और हमें जब समस्या आती है, बीमारी आती है तो हम कहते हैं कि हमें बीमारी हो गई, रोग। वो मुख्य कारण नहीं होता है, कारण जो होता है वो रस होता है। जो अदूषित रस है, जो दूषित रस है वो बाहर निकलने की कोशिश करता है। क्योंकि ये जो 6 रस हैं और 17 प्रकार के जो रस हैं
वो किसी और को रहने नहीं देते हैं। और इससे प्रभावी कोई बाहरी रस चला आता है केमिकल वाला, तो इन रसों को प्रभावित कर देता है, तो ही व्यक्ति नहीं बचता है, मर जाता है। तो ही व्यक्ति का अंतिम स्थिति आ जाती है, अंतिम समय आ जाता है। 6 रसों को समझना जरूरी है। जब आप भोजन करें, भोजन बनाए, तो 6 रस होना जरूरी है। मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कसाय। इसमें से कह रहे हैं कि 4 रस तो योगी के लिए होना ही नहीं चाहिए। कौन कौन सा? कड़वा, कटु, कड़वा को कटु भी बोलते हैं, आम्ल, लवण और तिक्त। ये 4 भोजन योगी को नहीं होना चाहिए। क्या क्या होना चाहिए? मधुर, ठीक है, मधुर और कसाय, 2 रस की बात कह रहे हैं। इसमें 2 रस ही योगी को लेना चाहिए, जिसमें मधुरता हो और जिसमें कसायपन हो। इसीलिए उन्होंने जामुन खाने के लिए कहा है। जामुन एकमात्र फल है जिसमें कसैलापन बहुत ज्यादा होता है। तो योगी के लिए जो सबसे उत्तम भोजन है, अब जो रस को समझ गया वो पथ्य और अपथ्य को समझ गया, फिर ये इतना चीज समझाने की जरूरत ही नहीं। ठीक है, तो रस, इसीलिए मैंने रस को समझाया कि जो कसाय और मधुर अम्ल है वही योगी के लिए प्रिय होता है। बाकी जो 4 जो रस हैं, जो जो 4 रस उत्पन्न होते हैं, कड़वा, कटु, अम्ल, लवण और तिक्त, ये जो है योगी के लिए सबसे खतरनाक है। और आपको एक चीज और बता दूं, शायद ये किसी को मालूम नहीं होगा, जो इस समय बड़ी बड़ी बीमारियां और कैंसर जैसी बीमारियां उत्पन्न करने का जो सबसे बड़ा कारण, जो रस हमारे शरीर में जा रहा है, जो रस हमारे शरीर में बन रहा है, वो रस है तिक्त, तिक्त रस, मधुर रस और अम्लीय रस। ये 3, खट्टा, अपनी भाषा में सुनिए, खट्टा, मीठा और तीखा। ठीक है, ये 3 रस जो है कैंसर के सबसे बड़े कारण है। इसमें चारों आ जाता है, एक कड़वा, अम्ल, लवण, तीख। लवण तो थोड़ा मोड़ा चलता है, लवण भी अधिक मात्रा में नहीं होना चाहिए। जितने भी नसें ब्लॉक हो रही हैं, जितने भी डिहाइड्रेशन शरीर में होते हैं, जितने भी सिर दर्द होते हैं, उनका सबका कारण जो है नमक होता है। जो व्यक्ति ज्यादा नमक खाता है उसके अंदर डिहाइड्रेशन बहुत जल्दी होता है और उसका सिर दर्द होना शुरू हो जाता है, गैस बनना शुरू हो जाता है। तो इनको सम लेना जरूरी है। अब साधना के लिए महर्षि घेरंड ये कह रहे हैं कि केवल मधुर और कसाय रस जिसमें बनता है वही भोजन लेना है। और मधुर, और अब समझ गए आप कि आपको कौन कौन सा भोजन नहीं। यहीं पे पूरा ये निषिद्ध आहार समझ में आ गया। अब आपको ये पता लगा लेना है कि कौन से भोजन करने से कड़वा होता है, कटु होता है, अम्लीय होता है, लवण उसमें ज्यादा होता है और तिक्त होता है। ये 4 रस जो है जिन फल और सब्जियों में होता है उसे नहीं खाना है। तो आपने मेन चाबी को पकड़ लिया, फिर आपको बहुत से फलों को, बहुत से सब्जियों को याद करने की आवश्यकता नहीं है। जीवन में कभी न कभी आप किसी सब्जी को, किसी फल को खाए ही होंगे, ऐसा तो है नहीं। और सभी को उसके फल और उसके स्वाद का स्मृति है, वो तो रहती ही रहती है। तो जब भी आप बाजार में जाएं, योग साधना करना चाहते हैं, तो आप देखें कि किसमें जो है कड़वापन ज्यादा है, किसमें जो है अम्लीयता ज्यादा बनती है, किसके खाने से लवण ज्यादा उत्पन्न होता है और किसके खाने से तिक्त, तीखापन ज्यादा आता है। जब इतना आपको मालूम हो गया तो उस तरह की आप सब्जी और उस तरह का फल नहीं खरीदेंगे, और जब नहीं खरीदेंगे तो खाएंगे भी नहीं। आपको किस तरह का फल खरीदना है? कसैला खरीदना है और जो है मीठा खरीदना है। इसीलिए महर्षि घेरंड ने किस तरह के फल खाने की बात कही है कि इलायची, लौंग,
जायफल, उत्तेजनात्मक पदार्थ, जामुन, जाम्बुल, हरड़ और खजूर का सेवन न करें। इनका सेवन करने के लिए मना कर दिया। शीघ्र पचने वाले, स्निग्ध, प्रिय, धातुओं को पौष्टिदायक मनोनुकूल पदार्थ ही खाएं। कड़ी वस्तुएं, दूषित वस्तुएं, उत्तेजना एवं वासना उत्पन्न करने वाली ये वस्तुएं नहीं करना है। अब देखिए, दो धातुओं की बात इन्होंने अभी यहाँ पे जो अर्थ लिखा हुआ है इसमें नहीं करने की बात कहा है। ठीक है, जब इन्होंने यहाँ पे अर्थ में ऐसा लिखा हुआ है, शायद मुझे नहीं लगता है ये सही है। इसके बाद इसके लिए हमें इसमें जाना चाहिए। देखिए, इला जाति लवंगम च पौरुषम जाम्बू जाम्बलकम हरितकी च खरजूरम योगी भक्षणम माचरे। ठीक है, ये गलत लिखा हुआ था अर्थ इसका, इसलिए इसको श्लोक में आना पड़ा। देखिए, इसमें इन चीज़ों का सेवन करना चाहिए। इलायची, लौंग, जायफल, जामुन, जामुन, हरड़, खजूर का सेवन करना चाहिए योगी को। ठीक है, खजूर का सेवन कर सकता है। बाकी जो अर्थ अभी इनके में निरंजनानंद सरस्वती जी ने जो लिखा है वो टोटली गलत। इसीलिए मैंने ये आपको पढ़ के इसके बारे में थोड़ा सा इसके बारे में आपको बता दिया। ठीक है, तो हमें जो है दो तरह के, जिसमें मधुरता ज़्यादा हो, मधुर रस जिसमें मधुर मीठापन ज़्यादा हो, हल्का मीठा हो, मध्यम मीठा हो, निम्न तरह का मीठा हो, इस तरह की सब्जी और इस तरह का फल का सेवन हमें करना चाहिए। कुछ लोगों ने लिखा हुआ है इसमें मराठी में, वो हमें समझ में नहीं आती है। चलिए, तो योगी को जो है इन जो बताया आपको क्या खाना है, ये ध्यान रखना है कि इन इन वस्तुओं का सेवन करना चाहिए। उसके साथ साथ योगी को स्निग्ध आहार लेना चाहिए, चिकना भोजन लेना चाहिए, शीघ्र पचने वाला लेना चाहिए। स्निग्ध हो, पचने वाला हो, पुष्टिदायक हो और मनोनुकूल हो, इन इन वस्तुओं का योगी को सेवन करना चाहिए। ये ध्यान रखिएगा। और इसमें जो लिखा हुआ है थोड़ी सी एक गलती है, फॉल्ट है, इसको आप किताब में जो लोग पढ़ते हैं उस किताब को सही कर लीजिएगा, क्योंकि जो श्लोक है श्लोक में ऐसा लिखा हुआ है, इला जाति लवंगम च पौरुषम जाम्बू जम्बू जाम्बलम हरितकी च खरजूरम योगी भक्षणम माचरेत। ठीक है, ऐसे योगी को जो है भक्षण करना चाहिए। और जिनका नहीं करना चाहिए, भोजनम माचर लघु पाकम प्रियम स्निग्धम च धातु पोष्टकम, जो हल्का हो, प्रिय हो, स्निग्ध हो और धातु का जो पोषण करता है और मनो अनुकूल हो, वही भोजन योगी को करना चाहिए। कठिन, जो ज़्यादा गरिष्ठ भोजन को कहता है, कठिन, दुरितम, पूति मुष्ठम, पर्युषितम तथा अतिशीघ्रम चाति तोषम भक्ष्यम योगी विवर्जये। यानी कि इसमें जो तामसिक भोजन की बात कह रहे हैं कि तामसिक हो, बासी हो, कड़वापन ज़्यादा हो, गरिष्ठ भोजन हो, इस तरह का भोजन योगी न करे, नहीं तो समस्या बड़ी बड़ी आ सकती है। और इसमें मैं बुक से श्लोक से पढ़ा रहा हूँ क्योंकि उसमें गलतियाँ आ रही। एकाहारम निराहारम या मानते च न कारये, एक ही बार आहार नहीं लेना चाहिए, ना ही एकदम निराहार चाहिए। अगर ऐसा करता है, ऐसा जो कर रहा है योगी, उसको एक सब कार्य छोड़ देना चाहिए, क्योंकि इससे नुकसान होता है। एवं प्राणायाम एवं विधि विधानेन प्राणायाम समाचरे, इस तरह से विधि विधान से प्राणायाम को प्रारंभ करना चाहिए, शुरू करना चाहिए। आरंभे प्रथमे कुर्यात् शीत राज्यम नित्य भोजनम, आरंभ में योगी को जो है भोजन, नित्य भोजन करना चाहिए। ऐसा नहीं कि भोजन छोड़ दे, भोजन का पूरा त्याग कर दे, ऐसा नहीं करना है। और योगी को जो है मध्याह्न भोजन और सायं का भोजन, ये दो भोजन अनिवार्य रूप से करना है।
बहुत भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में इस बात को कहा है कि जो योगी है वो योग को सिद्ध करना चाहता है, उसके लिए उसको ये चाहिए कि वो भोजन को त्याग दे। तो भोजन को त्याग देने से भी योग सिद्ध नहीं होने वाला है। सम्यक भोजन लेकर के, उचित भोजन लेकर के, पौष्टिक भोजन लेकर के ही योग को सिद्ध किया जा सकता है। कोई चाहे कि मैं उपवास करके योग को सिद्ध करूं, तो ये चीज नहीं हो सकता है, ये चीज असंभव है, ये ध्यान रखिएगा। कोई चाहता है कि मैं डाइटिंग करके अपने शरीर को पतला कर लूं, तो ये भी असंभव बातें होती हैं, क्योंकि माता पिता के द्वारा जो शरीर मिलता है उसका आकार तो शरीर आपका धारण करके ही रहेगा और रहता ही है जब तक आप बने रहेंगे। ये ध्यान रखने की बात है। किसी का शरीर ज्यादा चौड़ा है तो माता पिता से वैसा शरीर मिला हुआ है, तो उसको आप पतला नहीं कर सकते हो, वो तो ऐसा बना रहेगा। तो किसी के अनुसार स्लिम ड्रिम बनने की कोशिश मत करिए, जीरो फिगर बनाने की कोशिश मत करिए। हाँ, जो शरीर आपका है उसी को ही मजबूत और सुदृढ़ बनाइए। किसी की नकल मत करिए कि फला एक्टर्स की, फला इसकी जो है ऐसी शरीर हो गई। अरे वो आपको पता नहीं है, ड्रग्स लेकर के जो है नशा का सेवन करके वो जो है शरीर को कैसे कैसे बनाते हैं। आप लोगों के बीच में उनकी जो शरीर हर फिल्मों में दिखाई देती है, उसके पीछे बहुत बड़ी बड़ी दवाओं का कमाल होता है, बहुत बड़े बड़े नशों का। आज बॉलीवुड इसीलिए नशे के धुत में लीन है, पूरा डूबा हुआ है। तो 1000 तरह के नशे करते हैं। जो माइकल जैक्सन था, दुनिया का सबसे बड़ा नशेड़ी व्यक्ति था, हर तरह का स्टेरॉइड लेता था, हर तरह का नशा लेता था। क्यों? क्योंकि शरीर को एक्टिव रखना चाहता था, शरीर को बदलना चाहता था, लोगों को दिखाना चाहता था। तो ऐसा हमें नहीं करना है। ये शरीर हमारे लिए मंदिर है, और मंदिर को स्वच्छ रह करके, मंदिर को अच्छा रख करके ही हम इससे मोक्ष की तरफ और बढ़ सकते हैं, नहीं तो नहीं बढ़ सकते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना है। जैसा शरीर मिला हुआ है उसी को स्वस्थ करना है, उसी को साफ करना है, उसी को सुदृढ़ बनाना है, उसी को सुगठित बनाना है। ये विशेष रूप से आप ध्यान दीजिए। किसी का देखा देखी मत किया करें। और क्या खाना है ये आपको पता होना चाहिए। ये सारी चीजें महर्षि गैरंड ने बता दिया है, और इस चीज को आप नोट करके रखा करिए कि हम ये चीजें नहीं खानी है। ये केवल साधनारत व्यक्ति के लिए ही नहीं है। जो साधना नहीं कर रहा है, लंबे समय तक योग साधना करना चाहता है, योग में जीना चाहता है, उसको जैसा बताया है आहार वैसा ही करना चाहिए। अब कुछ लोग कहते हैं कि हम तो योग की साधना नहीं करते हैं, तो जो मन में आए वो खाते हैं। ऐसा नहीं करना है। आपको भी, आप योग साधना नहीं करते हैं, योग में सिद्धि नहीं प्राप्त करना चाहते हैं, फिर भी आपको महर्षि गैरंड के द्वारा बताए हुए नियम का पालन करना चाहिए। 2 बार भोजन ही करना चाहिए। 3 बार भोजन, 4 बार भोजन करने का जो सिस्टम है उसको पूरी तरह से खत्म कर दीजिए। उससे कुछ नहीं होने वाला है, उससे नुकसान नहीं होगा, उससे शरीर को कोई पौष्टिकता नहीं मिलने वाला है। ऐसा भी नहीं है कि 3 बार भोजन दे देंगे तो शरीर बहुत बलिष्ठ हो जाएगी, बहुत वो हो जाएगी, या 2 बार भोजन करने से शरीर का बहुत बड़ा कोई नुकसान हो जाएगा। कोई नुकसान नहीं होगा। शरीर को बहुत ही आराम मिलेगा। शरीर के जो सिस्टम है, अंदर के जो सिस्टम है, उन सिस्टमों को आराम मिलेगा, तो वो लंबे समय तक चल पाएंगे। उनको 3 टाइम तक भोजन देंगे तो वो बेचारे थक जाएंगे और लंबे समय तक आपको लंबे जीवन तक नहीं ले जा पाएंगे। इसीलिए 2 बार ही भोजन करिए। जो योग करने वाला व्यक्ति है उसको 2 बार से अधिक भोजन नहीं करना चाहिए। अगर कोई ऐसा करता है तो वो समझिए कि अपने शरीर को भी कष्ट देने वाला पापी है। मैं तो उसको पापी कहता हूँ जो 3-3, 4-4 बार ठोस ठोस के खाते रहते। उनको यही नहीं पता होता है कि अमाशय जो है, छोटी याद जो है, बड़ी याद जो है, 24 घंटे भोजन को पचाने में लगी रहती है। अरे भाई, उनको भी तो थोड़ा आराम दे दो। अपने तो खा पी करके एकदम टांग फैला के सोते हो, फूंक मारते हो। कभी जो अंदर काम कर रहा है, जो थका हुआ है, उसके बारे में भी तो कभी सोचो आप लोग। सुबह में नाश्ता कर, सुबह में थोड़ा सा ड्राई फ्रूट ले लिए, थोड़ा नहीं, अब तो जो लोग बहुत ज़्यादा लेते हैं। सुबह ड्राई फ्रूट ले लेते हैं, उसके बाद नाश्ता करते हैं, नाश्ते के बाद फिर लंच करते हैं,
लंच करने के बाद फिर टी ब्रेक लेते हैं। अब कुछ लोग टी भी सुबह में लेते हैं, फिर टी ब्रेक लेते हैं, फिर अन्य पता नहीं क्या क्या चीज़ खाते हैं, फिर जो है शाम को खाते हैं, फिर रात को डिनर करते हैं तो उसमें भी खाते हैं। यानी कि 7-8 बार भोजन हो जाता है, 5-6 बार भी लोग खाने वाले हैं और कहते हैं कि वजन ही नहीं कम हो रहा है, मैं क्या करूँ। और डाइट प्लान बनाने वाले भी ऐसे ही बना के देते हैं। मैं एक लोगों का देखा डाइट प्लान, वो थी 135 kg की। जब उनका डाइट प्लान में देखा तो उनका पूरा दिन सुबह से लेकर शाम तक का जो है पूरा भोजन को व्यवस्थित करने में ही चला जाता था। उनका कोई अच्छा बहुत ज़्यादा घर का काम नहीं होता था। ये था कि घर की संपन्न थी तो उनको कुछ करना नहीं पड़ता, नौकर चाकर थे सब कर लेते थे और सुबह से शाम तक वही व्यवस्था ही करती रहती थी कि ये लाना है, ये भिगोना है, ये खाना है, ये बचा हुआ है, ये पचाना है। यानी कि वो अंत समय उनके अंदर से जो है, जब यही जो है इसी तरह डाइट प्लान लेते रही दिन भर, उनका डाइट प्लान जब मैंने देखा तो डाइट प्लान लेने से जो है उनके आंतों में जो है करीब 7 किलो मल निकला। यहीं की बात बता रहा हूँ। ऑपरेशन हुआ तो 7 किलो मल इकट्ठा हुआ था, यही दिन भर डाइट प्लान को यूज करते करते। 2 बार भोजन पर्याप्त है, आदमी के लिए 2 बार भोजन पर्याप्त है। ये भी पर्याप्त मतलब ज्यादा है, इतनी आवश्यकता नहीं है भोजन की। शरीर के हर एक अंग प्रत्यंग में रक्त का प्रवाह होना चाहिए। रक्त केवल पेट की तरफ नहीं लगना चाहिए, रक्त का संचार केवल पेट की तरफ नहीं होना चाहिए। मैं कल भी इस बात को बोला था कि जो लोग जो है पूरा दिन भर खाते ही पीते रहते हैं, उनका पूरा का पूरा जो पेट पे जो वर्क रक्त का संचार जो होता है वो पेट की तरफ होता है। बाकी जितने अंग होते हैं शरीर के, मस्तिष्क है, लीवर है, हार्ट है, लंग्स है, जननेंद्रिय पार्ट है, इन पे रक्त जा ही नहीं पाता है, इसीलिए इन सभी अंगों में बीमारियां होती हैं। अब इस चीज को लोग समझते नहीं है। वो कहते हैं जो खाते जाओ जो होगा सो देखा जाएगा। अरे कुछ इन सिस्टम को भी, आपको तो खा पी के बराबर कर लेते हो, चलो जो होगा अब तो पेट देख लेगा। अरे पेट नहीं देखेगा, आप थोड़ा सोचिए इनके बारे में भी। आप अपने ऊपर भी अत्याचार कर रहे हैं। इसीलिए तो महर्षि हिरण्य ने बता भी दिया कि सुबह स्नान करना, योगी को ठंडे पानी से उसको समस्या हो रही है, उसको नहीं सहन कर पा रहा है तो न नहाए सुबह में, थोड़ा कुछ देर बाद नहाए। तो ये सारी चीजें जो हैं, इन सब चीजों को आपको ध्यान रखना है तो ही आप योग साधना कर पाएंगे। खाने पीने में मुख्य जो विषय था, बाकी जितने भी बताए हैं आप वो सभी भक्ष्य जो पदार्थ हैं, पथ्य जो भी बताए, साग सब्जी, वो लगभग सभी को मालूम है और सभी पुस्तकों में बुकों में लिखा हुआ है। जो मुख्य विषय था रस को जानना, इसको जानना जरूरी है कि हम रस जो अब खाते एक साथ, एक चीज और बता दें कि एक साथ कभी भी कई प्रकार के फल और कई प्रकार के भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि सभी रसों का प्रभाव अलग अलग होता है। अब कुछ लोग होते हैं मिक्स फ्रूट खाते हैं, मिक्स जूस पीते हैं, जो सबसे खतरनाक है, ये ध्यान रखिएगा, वो कोई फायदेमंद नहीं होता है। अगर आपको जूस पीना है तो संतरे का एक ही बार जूस पीजिए, अनानास का ही केवल जूस पीजिए, है ना। किसी मिक्स को मत करके पीजिए, क्योंकि हर रस का अलग अलग गुण है, उसको दुष्प्रभावित मत होने दीजिए, उस रस को जो है दूषित मत होने दीजिए। तो इन सारी चीजों को आप ध्यान रख करके आप इस तरह से अपने जीवन में निषिद्ध आहारों को दूर करके पथ्य का ध्यान रख करके आप भी एक अच्छे स्तर के साधक बन सकते हैं, जीवन को भी एक लंबे समय तक चला सकते हैं। इसी शुभकामना के साथ आज का जो विषय है निषिद्ध